आज हम एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। क्या मसीह लोग रक्षाबंधन मना सकते हैं? बंधन क्या होता है? हिंदू धर्म के आधार पर रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन का अटूट प्यार और विश्वास की निशानी है, जिसे वे कई वर्षों से मनाते आए हैं। रक्षाबंधन दो तरफा त्योहार है। बहन अपनी रक्षा और सुरक्षा के लिए उसके हाथ में राखी बांधती हैं और साथ में कह रही होती हैं कि एक बहन अपने भाई की कलाई में राखी बांधती है और उन्हें दुआएं देती हैं कि भाई, ये राखी मेरे प्रेम की, मेरे प्यार की निशानी है और मेरी दुआ है कि तू सलामत रहे, और जब कभी भी मुझ पर कोई मुसीबत आए तो तू मेरी रक्षा करना। फिर बदले में भाई अपनी बहन की वो गिफ्ट या सामान देता है। एक तरफ से भाई यह वादा करता है कि बहन, मैं तेरा हमेशा ख्याल रखूंगा और तेरा देखभाल करूंगा और तेरी रक्षा साथ में भी करूंगा। तो संसार की नज़रों से देखा जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन रक्षाबंधन परमेश्वर के वचन के द्वारा देखा जाए तो इससे अनदेखा ना करें। और हम देखते हैं बाइबल से कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। पहले हम प्रेम के विषय में जानते हैं कि यीशु मसीह ने क्या बताया है। जैसे कि मत्ती की पुस्तक हम पढ़ते हैं 10 का 37 और 39 में, जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वह मेरे योग्य नहीं। जो अपना प्राण बचाना चाहता है वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। जी मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आज संसार में हम अपने माता पिता से प्रेम रखते हैं तो हम परमेश्वर से नहीं प्रेम रखते हैं, हम परमेश्वर के योग्य नहीं हैं। हम अपने बेटे और बेटियों से यदि प्रेम रखते हैं तो हम परमेश्वर के योग्य नहीं हैं। यदि हम परमेश्वर के वचन और उसकी शिक्षाओं के अनुसार नहीं चल रहे हैं तो हम परमेश्वर के योग्य नहीं हैं, और जिस शरीर को, जिस प्राण को हम बचाना चाहते हैं उसे हम खो देंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा परमेश्वर है, हमारा प्रभु यीशु मसीह है, इसलिए हमको परमेश्वर के वचन को और उसकी शिक्षाओं पे ध्यान देना है, ना कि संसार की वस्तुओं पे, क्योंकि प्रभु का सामर्थ्य और उसका वचन हमें यही शिक्षा देता है कि हम इस संसार की वस्तुओं, संसार की चीज़ों, संसार के व्यवहार से हटकर हम परमेश्वर के वचन से व्यवहार कर लें और उसके वचनों के अनुसार चलते रहें। और क्योंकि जैसे हम दूसरा यहाँ पे जब देखते हैं कि दूसरा, मनुष्य की लंबी आयु बढ़ाने का किसका अधिकार है? जी मेरे प्रिय भाई बहनों, मनुष्य की जो आयु है उसको अधिकार किसके पास है, इसके बारे में हम जानते हैं, जो कि पढ़ते हैं नीति वचन उसका 9वां अध्याय और 11 पद में, मेरे द्वारा तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। जी मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के द्वारा हमारा जीवन, हमारी आयु, हमारे वर्ष परमेश्वर बढ़ाएगा। हम अपनी शिक्षाओं से, अपने ज्ञान से, सांसारिक शिक्षाओं से हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यदि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं तो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमको नया जीवन और नया संसार देगा। और सवाल उठता है कि ये कब और कैसे होगा। इसके लिए मैं बाइबल से वचन को पढ़े देता हूँ। इफिसियों की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और 2 और 3 पद में, और हम सबको परमेश्वर ने सबसे पहले आज्ञा दी है कि हम सभी जन अपनी माता पिता का सम्मान करें, और उसके साथ परमेश्वर पिता ने जो वादा किया है कि तेरा हर पल अच्छा ही होगा और तू इस पृथ्वी पर बहुत दिन तक जीवित रहेगा,
तीसरा, मनुष्य की रक्षा और सुरक्षा कौन करता है? मेरे प्रिय भाई बहनों, मनुष्य की रक्षा और सुरक्षा, उसकी देखभाल कौन करता है? तो चलते हैं यशायाह की पुस्तक 66 उसका 13 अध्याय। जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। जी मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे कि माता अपने बच्चों की उसकी रक्षा, उसकी देखभाल, उसका पालन पोषण करते हैं, वैसे परमेश्वर जिसने हमको जीवन और श्वास दिया है, वो हमारी शांति, हमारे जीवन में सुकून देने वाला परमेश्वर है। इसलिए हमको उसके वचनों पे विश्वास और मनन करना है, क्योंकि वो जिंदा जीवित परमेश्वर है। और उसकी शिक्षाओं पे हम बढ़ते जाएं। और सभी जन आत्मिकता में तुम्हें शांति दूंगा, ताकि हम सभी जन आत्मिकता में जीवन बिताएं। जी मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि हम सभी जन आत्मिकता में हों और आत्मिकता द्वारा चलते हैं, तो परमेश्वर हमें शांति देगा और हमारा आत्मिक जीवन आनंद में भर जाएगा, शांति में भर जाएगा। और अगला वचन जो पढ़ते हैं यशायाह की पुस्तक उसका 54 अध्याय और उसके 17 पद में, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे, उनमें से कोई भी सफल ना होगा और सबों में तू जीत जाएगा। जी मेरे प्रिय भाई बहनों, जो हथियार इस संसार में है, उस हथियार का सामना, उस हथियार को परमेश्वर हमारे जीवन से खत्म कर देगा और हमारे जीवन में वो हथियार काम नहीं करेगा। जो हमारा नुकसान करेगा, जो हमारे शरीर को घात करेगा, उससे परमेश्वर हमें बचाएगा। और जैसे कि अगला वचन पढ़ते हैं भजन संहिता की पुस्तक 89 उसका 34 भाग में, मैं अपनी वाचा ना तोड़ूंगा और जो मेरे मुंह से निकल चुका है उसे ना बदलूंगा। जी मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि परमेश्वर ने जो वादा किया है, जो वाचा बांधी है, उसे वो कभी नहीं तोड़ेगा और जो उसके मुंह से निकल चुका है उसे वह ना बदलेगा। परमेश्वर पिता हम सब लोगों से यह वादा किया है, वो कभी उस वादे को नहीं भूलता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है, उसके वचनों को ध्यान पूर्वक सुने और उसकी शिक्षाओं में पढ़ते जाएं। और अगला वचन जो पढ़ते हैं मत्ती की पुस्तक उसका 28 और 20 पद में, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग रहूंगा। जी मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह का ये वचन कहता है कि उन्हें सब बातें जो मैं तुम्हें शिक्षा और आज्ञा और परमेश्वर का ज्ञान तुम्हें दिया है मानना सिखाओ, लोगों को जागरूक कराओ, उन्हें ज्ञान बुद्धि समझ दिलाओ, ताकि मैं जगत के अंत तक तुम्हारी रक्षा, तुम्हारी सुरक्षा कर सकूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर हमसे जो वादा कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह जो हमसे वादा कर रहा है, उससे वो पूरा करेगा। और प्रभु यीशु मसीह ने हमें सभी भाई बहनों को आज्ञा दी है कि जो कुछ हमने परमेश्वर के वचन के द्वारा सीखा है, उन सब मसीह भाई बहनों को सिखाएं और समझाएं जो अभी परमेश्वर को नहीं जानते हैं। साथ साथ परमेश्वर हमसे वादा करता है कि मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग रहूंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपके संग रहेगा, परमेश्वर आपकी रक्षा और सुरक्षा करे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।